हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर क्लेविकल बोन। आयुर्वेदा के अंदर क्लेविकल बोन को अक्षक अस्थि या जत्रुक अस्थि बोलते हैं। ये हमारे अपर लिम्ब की बोन है, ऊर्ध्वशाखा की अस्थि। इसके नंबर 2 होते हैं, एक हमारे अंदर राइट क्लेविकल होती है, एक हमारे अंदर लेफ्ट क्लेविकल होती है। फिर हम देखते हैं इसकी शेप। इसमें क्या होता है, एस शेप का कर्व होता है। फिर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो हमारा अपर पार्ट है जो चेस्ट का, उसके फ्रंट के अंदर ये हमें क्लेविकल बोन देखने को मिलती है। जैसे आपका ये चेस्ट है तो इसके अपर पार्ट के अंदर यहाँ फ्रंट के अंदर इसकी लोकेशन होती है, क्लेविकल बोन यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। फिर मैं इसके पोजीशन की बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज़, ये हमारी रूट ऑफ नेक है, उसके फ्रंट के अंदर लाई करती है क्लेविकल बोन। और फिर हम इनके सिनोनिम की बात करें तो मेल के अंदर तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, और फीमेल के अंदर इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ बोन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको बोलते हैं नलक अस्थि। फिर हम देखते हैं पिक्यूलरिटीज। एकमात्र ये ऐसी बोन होती है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली। बाकी बोन क्या होती है, वर्टिकल होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें कोई भी मेड्यूलरी कैविटी नहीं पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी बोन होती है जिसके अंदर आपको 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकुलेशन। लेटरल साइड तो इसका आर्टिकुलेशन होता है स्केपुला के साइड, और मीडियल साइड इसका आर्टिकुलेशन होता है मेनुब्रियम स्टर्नम के साथ और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। फिर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, एक शाफ्ट होता है जो कि एस शेप्ड होता है। इसके अंदर 2 एंड्स होते हैं, पहला होता है मीडियल एंड, सेकंड होता है लेटरल एंड। मीडियल एंड को हम एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं और लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट में इसकी साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। जैसे ये क्लेविकल बोन है तो इसका क्या हो गया, एस शेप कर्व हो गया, तो इसके अंदर ये हो गया मीडियल एंड और ये हो गया लेटरल एंड। ये हमारा लेटरल एंड है तो ये कैसा होगा, फ्लैट होगा। और ये हमारा मीडियल एंड है तो ये कैसा होगा, लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होगा। फिर उसके बाद इसका जो शाफ्ट होगा वो कैसा होगा, स्लाइडली कर्व्ड होगा। फिर जो क्लेविकल है ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहती है मीडियल 2/3 के अंदर, एंड फिर कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहती है लेटरल 1/3 के अंदर। तो ये हमारी क्लेविकल बोन है। तो ये मीडियल 2/3 के अंदर कैसी है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, एंड लेटरल 1/3 के अंदर कैसी है, कॉनकेव फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है मीडियल 1/3 जो इसका पार्ट है उसके इंफीरियर सरफेस के ऊपर हमें क्या दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इसे हम सब क्लेवियन ग्रूव भी कहते हैं। तो ये है हमारी क्लेविकल। इसका ये मीडियल 1/3 है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये। तो जो इसका ये मीडियल 1/3 पार्ट है ना, तो इसकी इंफीरियर सरफेस पे हमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। यहाँ पे आपको एक रफ एरिया देखने को मिलता है इंफीरियर सरफेस के ऊपर और मीडियल की साइड, जिसे हम रफ ओवल इम्प्रेशन कहते हैं। क्लेविकल के अंदर 2 एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। ये चीज़ हमने ऊपर देखी थी। अब हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर देखते हैं। तो ये है मीडियल एंड, हम इसको एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। तो इसका शेप है लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। फिर ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नोच जो होती है मेन्यूब्रियम की उसके साथ, और ये बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट।
और जो इन्फीरियर पार्ट होता है मीडियल एंड का, वो आर्टिकुलेट करता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। अब हम फिर बात करेंगे इसके शाफ्ट के बारे में। तो हम देखते हैं शाफ्ट, ये क्या होती है, ए शेप्ड होती है, जो क्या काम करती है, ये कनेक्ट करने का काम करती है दोनों एंड्स को। ये हमारा मीडियल एंड हो गया, ये लेटरल एंड, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, शाफ्ट। शाफ्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो क्या था लेटरल 1/3 के अंदर, एक क्या था मीडियल 2/3 के अंदर। अब हम इन दोनों शाफ्ट का कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल 1/3 के बारे में। फिर इसकी शेप होती है फ्लैट शेप, ये होता है कॉनकेव फॉरवर्ड, और फिर इसके अंदर दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर पर आपको एक ट्यूबेरिकल देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टोइड ट्यूबेरिकल। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको दो सरफेसेस देखने को, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस होती है जो क्या होती है, सबक्यूटेनियस, और इन्फीरियर सरफेस होती है, वहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला एलिवेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम कोनर ट्यूबेरिकल कहते हैं। दूसरी हमें रिज देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो हमने लेटरल 1/3 पार्ट को देख लिया, अब मीडियल 2/3 पार्ट को देखेंगे। मीडियल 2/3, तो इसकी शेप होती है ऑलमोस्ट राउंड, और ये होता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और इसके अंदर चार सरफेस प्रेजेंट होती है। पहली होती है एंटीरियर, फिर होती है पोस्टीरियर, फिर होती है सुपीरियर, फिर होती है इन्फीरियर। और इसकी इन्फीरियर सरफेस पे हमको क्या एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू देखने को मिला था, जिसको हम सब क्लेवियन ग्रू कहते हैं। और उसकी लेटरल की साइड रफ ओवल इम्प्रेशन हमने देखा था ऊपर। अब हम बात करेंगे इसकी लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड के बारे में। इसकी शेप होती है फ्लैट टाइप की, और ये आर्टिकुलेट करता है जो एक्रोमियल प्रोसेस होती है इसके ब्लॉक की उसके साथ, और क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो अब हम लोग क्लेविकल का डायग्राम देखते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड, जो कि हमने पहले पढ़ा था, और इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड। ये ग्रू है जिसे हमने सब क्लेवियन ग्रू कहा है। और फिर हमने लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 को तो सबसे पहले पढ़ ही लिया था। फिर ये हो गई हमारे ट्रेपेजॉइड रिज, फिर ये हो गया कोरोनरी ट्यूबेरिकल। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर ये बना के आना है और अच्छे से याद कर लेना है इसको। और ये तो आपको पता ही है कि ये पोस्टीरियर साइड है, ये इंटीरियर है, ये मीडियल है, और ये लेटरल है। तो अब हम देखते हैं कि क्लेविकल बोन का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दो कर्व है, ये हो गया फीमेल का कर्व और ये हो गया मेल का कर्व। तो आपको कहाँ पे ज़्यादा कर्व दिख रहा है, मेल के अंदर ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मेल्स की जो क्लेविकल होती है वो मोर कर्व होती है, और फीमेल की क्लेविकल होती है जो लेस कर्व होती है। तो कर्वनेस हमको मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमारा अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये मीडियल एंड और ये लेटरल एंड, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सेम लेवल पे ही दिखते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मीडियल एंड से स्लाइडली थोड़ा सा ऊपर लेटरल एंड हमको दिखता है। इन मेल्स द लेटरल एंड इज आइदर एट द सेम लेवल और स्लाइडली हायर देन द मीडियल एंड। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, कि कभी कभी आपको क्या मेल्स के अंदर ये मीडियल एंड से स्लाइडली थोड़ा सा ऊपर लेटरल एंड भी दिखने को मिलता है। और फीमेल्स के बारे में यही कहा गया है कि इनकी क्लेविकल शॉर्ट, थीन, लाइट वेट होती है। अब हम बात करेंगे ओसिफिकेशन की। तो इसमें यही बताया हुआ है कि ये एकमात्र ऐसी बोन है जो स्टार्ट करती है ओसिफिकेशन। इसके अंदर हमको क्या दो प्राइमरी सेंटर देखने को मिलते हैं और एक सेकेंडरी सेंटर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में। तो हमारा पहला है क्लीडियोक्रेनियल डिस्टोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारी क्लेविकल या तो बाई बर्थ एब्सेंट होती है।
अगर होती भी है तो उसमें क्या होता है कि इम्परफेक्टली डेवलप्ड इन डिजीज़, यानी सही से डेवलप नहीं हो पाती डिजीज़ के कारण। अगर क्लेविकल कंप्लीट एब्सेंट है तो क्या देखने को मिलेगा, शोल्डर ड्रॉप इन फ्रंट ऑफ चेस्ट के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि हमारा कॉमन फ्रैक्चर साइट होती है, वो क्या होती है कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन पे। यहाँ पे क्या होता है कि कर्वेचर के अंदर चेंज देखने को मिलता है, एक साइड क्या होता है कॉनकेव और एक साइड कॉन्वेक्स होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर बन जाती है। फिर हमारा तीसरा अप्लाइड एस्पेक्ट है क्लेविकुलर डिस्टोसिस। इसमें क्या होता है कि क्लेविकल का मीडियल और लेटरल दोनों पार्ट अलग अलग ही रहते हैं। अब हम मसल अटैचमेंट देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं ओरिजिन की मसल्स। पहली मसल हो गई डेल्टोइड, फिर हो गई पेक्टोरलिस मेजर, फिर हो गई स्टर्नोक्लीडियोमेस्टोइड, फिर हो गई स्टर्नोहायोइड। इन 4 मसल्स का यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। फिर मैं बात करता हूँ इंसर्शन की। एक होती है सब क्लेवियस, एक होती है ट्रेपीजियस। तो इन दोनों मसल्स का क्या होता है, यहाँ पे इंसर्शन होता है। तो गाइस जितना हो सके आपको मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। तो गाइस हमने आज क्लेविकल बोन को कंप्लीट किया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।